पूरे विश्वास के साथ जवाब देना, ठीक है? घर में जैसे चटर पटर करती हो ना, ठीक वैसे। प्रिंसिपल मैम ने आपको अंदर बुलाया है। चलो बड़ा। पापा, आज मेरी बच्ची का एडमिशन स्कूल में हो जाए बस। चलो बड़ा। आइए आइए। हेलो मैम। हेलो मिस्टर चौहान। मैम ये है मेरी। मैं सभी की मदर हूँ, सही सोची। प्लीज बैठिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम सविसई दोषी। ओह वाओ, आपने अपने नाम में अपनी आई का नाम भी रखा है। वेरी गुड। मैम, हम इसी का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं। सवी, आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है? आपको क्या क्या आता है? मुझे तो सब कुछ आता है। मैम एक्चुअली सभी ना यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा खुश है। शायद इसे ज्यादा ना पता हो तो। नहीं, इट्स ओके मिस्टर चौहान, बोलने दीजिए उसे। जी जी। सवी, कम मेरे पास आओ। आपको कोई टॉय चाहिए तो ले लो। आपको एबीसीडी आती है? ABCD? मुझे तो सेंटेंस बनना भी आता है। Education is the best first. ओह वाओ, सो गुड। अच्छा, आपको तो फिर टेबल्स भी आते होंगे? हाँ, मुझे तो आती है। ओह, तो बोलो 7 times 9। 63। वेरी गुड। ये तो बहुत इजी है, मुझे तो 20 तक टेबल्स आते हैं। तो ठीक है, बोलो 19 times 7। मैम 133। वेरी गुड। ठीक है, अब मैं साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके? ओके मैम। अर्थ के जैसे सन के चारों तरफ कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व यानी घूमते रहते हैं? 9। नहीं 8। बड़ा, पहले सही कहा था, 9 होते हैं। नहीं पापा, पहले प्लैनेट्स 9 थे, अब 8 हो गए। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून एंड यूरेनस। प्लूटो? प्लूटो भूल गई ना बड़ा? अरे पापा, अब प्लूटो प्लैनेट नहीं है, वो टाटा पाई पाई हो गया। अब खुद को अपडेट नहीं रखते क्या? बड़ा, आई एम सो सॉरी। यस मिस्टर चौहान, सभी बिल्कुल ठीक कह रही है। देयर आर 8 planets ओनली। शाम, सभी को स्कूल का टूर करवाओ। सभी, आप बाहर वेट कीजिए। आपके मम्मी पापा से मुझे बात करनी है कुछ के लिए में। जाओ बेटा। मानना पड़ेगा, आपने अपने बच्ची को बेहद अच्छे से पाला है। और मैंने बहुत सारे होम स्कूल के बच्चे देखे हैं, लेकिन सभी स्पेशल है। आपने भी अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसने सिर्फ अपनी क्लास की नहीं, बल्कि बड़े क्लासेस के जवाब भी बहुत आसानी से दे दिए हैं। आप मेरी राय माने तो सभी को डायरेक्ट 3rd या 4th स्टैंडर्ड में डाल सकती है, बल्कि वो विनायक की क्लासमेट भी बन सकती है। अगर आप कह रही हैं तो हम वैसा ही करेंगे। सॉरी मैम, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, आप ये इसलिए कह रही हो ताकि वो शुरू से सब कुछ सीख पाए? नहीं मैम, मेरे कहने का मतलब है सभी इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी। मैम, सही का वो मतलब नहीं था। मैं बात कर रही हूँ ना,
प्रिंसिपल मैम से। अब प्लीज बीच में टोकिए मत। मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने सभी की इतनी तारीफ करी। लेकिन मैं ये कह रही थी कि सभी स्कूल में नहीं पढ़ेगी। एक्चुअली मैंने सभी का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया है। एक मिनट मैम, क्या कर रही हो तुम? कौन से स्कूल में तुमने सभी का एडमिशन करवाया, वो भी बिना मुझसे पूछे? अगर कहीं एडमिशन करा ही दिया है तो इस इंटरव्यू का क्या मतलब है? मैम, मैं साबित करना चाहती थी कि मैंने सभी को जो कुछ भी घर पे पढ़ाया है वो सब बेकार नहीं है। और अब नागपुर के बेस्ट स्कूल की प्रिंसिपल ने सभी की इतनी तारीफ करी है, उससे ये बात साबित होती है। बल्कि आपने तो उसे 1-2 ग्रेड आगे से एडमिशन की बात कही है। थैंक यू सो मच मैम। जब आप खुद मानती है कि ये नागपुर का बेस्ट स्कूल है तो आप एडमिशन के लिए क्यों ना कर रही है? मैम, मैं एक मध्यम वर्ग की औरत हूँ और मेरी परवरिश भी मध्यम वर्ग के मूल्यों के साथ ही हुई है। और मैंने अपनी पढ़ाई एक साधारण स्कूल में करी थी और शायद विराट और आपने भी अपनी पढ़ाई साधारण स्कूल में करी है। और हम तीनों ने अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी वो भी साधारण स्कूल में पढ़े जिसकी फीस मैं खुद पे कर पाऊँ। सच कहूँ तो मैं इस स्कूल की फीस नहीं भर सकती। लेकिन फीस के लिए तो मिस्टर चौहान है ना, आप उसका टेंशन क्यों ले रही हो? और आप चाइल्ड सपोर्ट तो लेती ही होंगी ना मिस्टर जोशी। और आपकी बच्ची काफी स्मार्ट है, उसकी उड़ान को मत रोकिए। नहीं मैम, मैं चाइल्ड सपोर्ट नहीं लेती। मैंने आज तक सभी की परवरिश अकेले ही करी है। मैंने अकेले उसे पाला है और आगे भी ऐसा ही करने का इरादा रखती हूँ। रही बात सभी की उड़ान की, तो मैंने अपनी बेटी को उड़ने के लिए खुला आसमान दिया है। अब आपकी इजाजत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? आपके वक्त और मेरी मेहनत को मान्यता देने के लिए शुक्रिया। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मुझे सच में नहीं पता था कि सही ने सभी का एडमिशन किसी और स्कूल में करवा रखा है। देखिए मिस्टर चौहान, आप लोगों को पहले आपस में बात करनी चाहिए थी, उसके बाद हमारे पास आना चाहिए था। जी, आई नो, आई एम सॉरी वंस अगेन। आपने अपना वक्त दिया उसके लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको तो बस चुनाव की ही चिंता लगी रहती है पाटिल जी। कभी कभी जनता की फिक्र भी कर लिया कीजिए। नहीं नहीं, ये पोस्ट तो आपको ही मिलनी चाहिए। जी नमस्ते। सगळं घेतलंय ना नक्की? हो, मी तर सगळं घेतलेलं आहे। अश्विनी, नीना, कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? वो सभी के लिए कुछ चीजें खरीदने गई थी। अब उसका स्कूल में एडमिशन हो जाएगा ना। बहुत कुछ लाए हैं। वाटर बोतल है, शूज है, उसके लिए स्कूल का बैग है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मीनू के पास है, ताकि सभी को कुछ अलग महसूस ना हो, है ना? फिर भी एक गड़बड़ कर दी है आपने ना। क्या? जूते जूते बड़े नंबर के लिए जूते। ये ठीक है, अगर ये बड़े हो रहे हैं तो दूसरे ले आएंगे, उसके बड़े होने के बाद ये काम आएंगे, उसमें क्या? हाँ, ये भी सही है। अरे हाँ, बोलना भूल गई, मैंने समोसे का ऑर्डर दे दिया है। सभी को एडमिशन मिलेगा, उसकी खुशी में समोसा पार्टी करेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, सही को, बीनू को। पहले वो छुटकी स्कूल का इंटरव्यू तो पास कर ले। पता नहीं उस जंगली मुर्गी ने उसे कुछ सिखाया भी है या नहीं। हाँ, अपने जैसे बदतमीजी करना जरूर सिखाया है उसने। और ऐसे बदतमीज बच्चों को इतने बड़े और नामी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। बस वही बस कितनी, कल भी आप सभी के बारे में कितना कुछ गलत बोल रही थी। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती ना। विराट ने भी कहा था ना, हमारे पोती की आई के बारे में आप गलत सलत ना कहें। सभी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलिए ना। मस्ता मस्ता, अब तू मुझे बताएगी मुझे अपने घर में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? सोनाली, तुझे ऐसे नहीं लगता कि वक्त का पहिया घूमकर वापस आ गया है? हो ना,
सभार निवास के वही सुनहरे दिन अश्विनी सई का साथ दे रही है और नीनाद अश्विनी की जी हजूरी करने में लगा हुआ है। लेकिन क्या तू भूल गई कि सई ने हमारे साथ क्या किया? और उसके बाद के हालात बताने की जरूरत नहीं है। उसके दिए जख्म आज भी हरे हैं और तू अभी भी उसी का साथ दे रही है। वहिनी, मैं सभी का साथ दे रही हूँ। अब उसके बारे में क्या सुनना है क्या नहीं सुनना ये तो मैं तय कर सकती हूँ ना। इतना तो मुझे अधिकार है ना। और एकदम सही बोला बहनी, कमाल है। जब जब सही इस घर में आती है परिवार वालों के बीच दूरियां बढ़ी जाती हो ना। मुझे तो दूरियां अभी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अरे कोई दूरियां नहीं है और ना ही कभी आएंगी। और वैनी, मैं आपसे विनती करता हूं, सभी का अब इस घर में आना जाना लगा रहेगा। इस बात को आपको मन से स्वीकार करना है। और अब तो पीनू के स्कूल में भी उसका एडमिशन हो जाएगा, तो सभी का इस घर में आना जाना और भी बढ़ने वाला है। नहीं, स्कूल में एडमिशन मिले ना मिले, मेरी पोती सवी इस घर में आती जाती रहेगी। और इसलिए मैं भी आप सबसे विनती करती हूँ कि उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आए, क्योंकि मैं, नीनाद और विराट सवी के साथ कोई भी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम इस घर का हिस्सा हैं और सवी हमारी पोती है। सभी, नीना दादा। आप जाओ। विनायक, ये तो वही है ना जो एनुअल स्पोर्ट्स डे की रेस में तुम्हें दौड़ने में बहुत हेल्प कर रही थी? यस मैम, ये मेरी छोटी बहन है। मैम, मैं इसे हमारा स्कूल दिखा सकता हूँ? हाँ हाँ श्योर, जाओ दिखा दो। चलो सही। सभी, तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा था ना? और तुम्हारा एडमिशन हो गया? सही सही, 1 मिनट। हो रहा था ना एडमिशन, तो क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी? और तुम बिना मुझसे बात किए सभी का नाम किसी भी स्कूल में कैसे लिखवा सकती हो? वैसे ही जैसे आपने मुझसे बगैर बात करे इतने बड़े स्कूल में सभी का एडमिशन कराने का फैसला कर लिया था। अच्छा, मैंने तो सिर्फ फैसला लिया था ना। तुमने क्या किया? सीधे जाकर किसी गए गुजरे स्कूल में सभी का एडमिशन करवा दिया। मैं सभी का भला बुरा अच्छे से जानती हूँ। आज तक सभी से जुड़े सारे फैसले मैं लेती आई हूँ और आपने देख लिया, मेरा कोई भी लिया हुआ फैसला गलत नहीं है। इसलिए प्लीज मुझे मेरे हिसाब से चलने दीजिए। प्लीज बेकार की बातें मत करो, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। एग्जैक्टली विराट, मेरी भी बेटी की जिंदगी का सवाल है। आइंदा से कोई भी फैसला लेने से पहले प्लीज मुझसे बात जरूर करिएगा। तुमने अगर मेरा फैसला मानना ही नहीं था तो फिर यहाँ आने का नाटक क्यों किया? क्योंकि मैं आपको ये बात दिखाना चाहती थी कि मेरी सभी के लिए जो होम स्कूलिंग है वो मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी मेहनत है। मैं सभी को किसी बड़े स्कूल में इसलिए नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती सभी उस स्कूल से जब वापस आए तो मुझसे अलग अलग चीजों की या महंगी महंगी चीजों की मांग करे। वो अपनी जिंदगी का मापदंड किसी महंगी घड़ी या एक्सपेंसिव फोन से मापे। मैं नहीं चाहती कि सभी खुद को कम इसलिए समझे क्योंकि उसके पास वो चीजें नहीं है जो उसके दोस्तों के पास है। मैं चाहती हूँ सभी जब स्कूल से वापस आए और मुझसे बात करे तो वो ये बात करे कि कैसे उसने अपना टिफिन शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, या कैसे उसने किसी की मदद करी, या कैसे उसने बस में किसी को अपनी सीट दे दी बैठने के लिए। मैं चाहती हूँ वो स्कूल में
शेयर करना सीखे अपनी भावनाएं, एडजस्ट करना सीखे, दूसरों की मदद करना सीखे। वो सीखे कि 2 लोगों की बेंच पर 3 लोग भी बैठ सकते हैं। समझे इस बात को। देखो, शायद तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे है। प्लीज मुझे मेरी बेटी का भविष्य बनाने दो। इस इंटरव्यू के बाद आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि मैं अपनी बेटी का भविष्य बना सकती हूँ या नहीं? विराट, इस इंटरव्यू के जरिए मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं अब तक आपका इंतजार नहीं कर रही थी कि आप आओगे तब मेरी बेटी का भविष्य बनेगा। मेरी बेटी के भविष्य के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। इसलिए प्लीज आइंदा से सभी से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले आप आज के दिन को याद रखिएगा। और सभी उसी स्कूल में जाएगी जिस स्कूल में मैंने डिसाइड किया है वो जाएगी। पता नहीं प्रिंसिपल मैम ने क्या सोचा होगा। सभी, तुमने कोई आंसर गलत तो नहीं दिया ना? सब कुछ करेक्ट था ना? नहीं, मैंने तो सारे आंसर्स करेक्ट किए। फिर तो तुम्हारा एडमिशन पक्का है। पता नहीं। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही खुददार और आत्मनिर्भर औरत हो, नो डाउट। लेकिन तुमने अंदर अभी चाइल्ड सपोर्ट के बारे में क्या कहा? तुम कभी भी चाइल्ड सपोर्ट नहीं लोगी मुझसे। क्यों? सभी मेरी भी बेटी है। उसके परवरिश में जो भी खर्चा होगा, जो भी पैसा लगेगा, वो मैं दूंगा। क्यों देंगे? मैं आज तक सभी के खर्चे उठाती आई हूँ ना, आगे भी उठाऊंगी। बिल्कुल नहीं, बच्ची हम दोनों की है ना, तो खर्चा भी आधा आधा होगा। ओके, लेकिन सभी से जुड़े फैसले हम मिलकर लेंगे, एक दूसरे से बात करके। तो कहाँ करवाया एडमिशन सभी का? उसी गए गुजरे स्कूल में जिसमें आप पढ़े थे। सभी आपके जैसा बनना चाहती है, अपने बाबा जैसे। इसलिए मैंने उसी स्कूल में उसका एडमिशन कराया जिसमें आप पढ़े थे। बाबा और डॉक्टर आंटी अब तक आए क्यों नहीं? सभी चलो बेटा। हाय बाय डॉक्टर आंटी। बाय सभी। बाय। बाबा, सभी का एडमिशन हो गया क्या? बाबा रिसेस होगा। ओके बाय, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं ये विराट का फोन क्यों नहीं आया अभी तक। अश्विनी, ऐसे कामों में वक्त लगता है। कहाँ पर? और वैसे भी अब तक सभी का एडमिशन हो भी गया होगा। नहीं बाबा, सभी का एडमिशन स्कूल में नहीं होगा। मस्त मस्त। मैंने कहा था ना, वो छुटकी स्कूल के इंटरव्यू में पास नहीं होगी, नहीं मिलेगा उसे एडमिशन। किस्मत भाग्य लग तो पत्र लिखा का अच्छा है कि उस चुहिया को मीनू के स्कूल में एडमिशन मिला ही नहीं। मेरे कहने का मतलब था कि हाँ, हर बच्चा हमारे वीनू की तरह इतना होशियार थोड़ी होता है कि इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले, हो ना? सभी ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.